नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमारे जो विगत परीक्षाओं के एग्जाम का जो भाग चल रहा है उसी को बढ़ाते हैं आगे। आज इसी प्रकार के एक और पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसके अंदर राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर आपको राजस्थान के इतिहास और जियोग्राफी की झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 150, टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके। देखिए, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मत्स्य संघ आप सब जानते हैं राजस्थान के एकीकरण का फर्स्ट चरण है, प्रथम चरण। ठीक है, ये मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? तो आप सब जानते हैं के.एम. मुंशी ने। ठीक है, और इसके जब गठन की बात होती है तो वैसे आप डेट पढ़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 18 मार्च 1948। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन है वो 17 मार्च को किया गया था। ठीक है, ये थोड़ी सी डेट का ध्यान रखिएगा। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप सब जानते हैं शोभाराम कुमावत। कौन है? शोभाराम कुमावत। सबसे बड़ी खास बात यह है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत का संबंध कहां से है? याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अलवर से। ये कहां के हैं? अलवर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 127। क्या पूछ रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? राजस्थान केसरी नामक से वो समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत हुई भी कब थी? तो 1920 में। कहां से हुई थी? वृद्धा महाराष्ट्र से। और ये जो राजस्थान केसरी है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा विजय सिंह पथिक। ये राजस्थान केसरी है। इसके अलावा दो और बड़े खास होते हैं। एक तो है आपके नवीन राजस्थान। कौन सा है? नवीन राजस्थान। ये 1921 के अंदर है, और रामनारायण चौधरी। ठीक है, और इसी प्रकार का एक और है आपके, वो है तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान है आपके 1923 के अंदर, डॉक्टर जय नारायण व्यास। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तीनों समाचार पत्र किस संघ के माध्यम से हैं? तो याद रखिएगा राजस्थान सेवा संघ, जिसका गठन 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र से हुआ था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 128। क्या कह रहा है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 128। ये लीजिए, अब दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 128 आपसे पूछ रहा है, 1817 टू 18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? इन्होंने पहले ही कह दिया 1817 और 18 में। ठीक है, इनके द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि 1817 और 18 की बात है। तो सिंपल सी बात है, ये है आपके आश्रित पार्थक्य नीति की संधि। ये संधि करने दिल्ली से जो व्यक्ति था उसका नाम है आपके चार्ल्स मेटकॉप, और इनके सहयोगी थे आपके कर्नल जेम्स टोड। और इन्हीं की सहयोग से सबसे पहली संधि जिस रियासत ने अंग्रेजों के साथ में की थी वो है आपके कौन सी? करौली। यदि ये अंतिम पूछता तो फिर हो जाती आपके शिरोई। अच्छा, करौली के शासक भी पूछा जाए कि कौन से शासक ने की थी, तो याद रखिएगा नाम होता है हरबख्श पाल सिंह। कौन है? हरबख्श पाल सिंह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 129। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 बहुत ही शानदार। क्या पूछ रहा है? जमनालाल बजाज कपूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। दो दो नाम देकर पूछ लेगा कि इनका संबंध किस प्रजामंडल से है। जैसे स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ का संबंध किस प्रजामंडल से है, ऐसे पूछ लेता है वो। तो यहाँ पर है जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया, राजस्थान का पहला प्रजामंडल इनके द्वारा ही गठित किया गया 1931 में, जिसका नाम है जयपुर। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जिनके द्वारा किया गया वो है जमनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 130, और ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है देखिए, पूछ रहा है आपको परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। आप सब जानते हैं एक परोपकारिणी सभा है, एक आपके महाइंद्रजा सभा है। महाइंद्रजा सभा, ये जो महाइंद्रजा सभा है ये तो आप सब जानते ही हैं मेवाड़ की न्यायिक संस्था है। क्या है? मेवाड़ की न्यायिक संस्था, जिसका गठन 1880 के अंदर हुआ था। करने वाले कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहां पर पूछ रहा है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन। तो आप सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि परोपकारिणी सभा का गठन कब किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, ये आपको बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप बताओगे, खुद मेहनत करोगे तो आपको याद रह जाएगा। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारिणी सभा का गठन कब किया गया और किस शासक के समय किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 131। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 आपके सामने पूछा जा रहा है आपको, गेप सागर खाली जगह शहर में स्थित है। आप सब जानते हैं कि गेप सागर एक झील है जिसका दूसरा नाम है आपके एडवर्ड सागर झील। अब गेप सागर या एडवर्ड सागर जो झील है ये आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। और गेप सागर झील के किनारे आपके कालीबाई की मूर्ति लगी हुई है। और ये जो कालीबाई की मूर्ति है ये किससे निर्मित है? तो याद रखिएगा काले पत्थर से। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके कहां पर है? डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 132। देखिएगा, रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी। अब आप सब जानते हैं कि ये जो रामसनेही संप्रदाय है बड़ा खास है। इसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? कि शाहपुरा भीलवाड़ा। टोटल कितनी पीठ है? कि 4। कौन कौन सी? एक तो शाहपुरा है, एक आपके सिंहेतल बीकानेर है, एक आपके रैन मेड़ता है, और एक आपके खेड़ापा जोधपुर है। खेड़ापा जोधपुर के जो संत हैं उनका नाम, जो संस्थापक हैं उनका नाम है आपके संत रामदास जी। रैन में है संत दरियाव जी, सिंहतल में है संत हरि रामदास जी, और शाहपुरा के अंदर हैं आपके स्वयं रामचरण जी। तो रामचरण जी के जो गुरु हैं उनका नाम है कृपाराम जी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 133। पूछा जा रहा है राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में भी है राजस्थान दिवस है आपके 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 134। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है। रावण हत्ता क्या है? आप सब जानते हैं रावण हत्ता एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र टोटल 4 हैं हमारे यहाँ पर। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तारों के माध्यम से स्वर आते हैं वो है तत्वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर सुशीर वाद्य यंत्र। तीसरे हैं घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं, जिन पर आघात यानी कि चोट करने पर आवाज आती है। और नंबर 4 है अवनद वाद्य यंत्र जो आपके चमड़े से बने होते हैं, जिन पर आघात यानी कि चोट करने पर आवाज आती है, जैसे ढोल। यहां पर क्या पूछ रहा है कि रावण हत्ता क्या है? तो आप सब जानते हैं वाद्य यंत्र राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अक्सर किसी फड़ का वाचन करने वाले भोपों के पास में इस प्रकार का वाद्य यंत्र आपको मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 135। पूछा जा रहा है नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नेवरी। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन है कमर, गर्दन, हाथ, या फिर टखना। ये आपको ही बताना है, ये आपके लिए ही छोड़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप वैसे पढ़ते नहीं है, मुझे पता है। आभूषण आभूषण, हाँ, फिर भी ऐसे आपको ढूंढना है कि नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेवरी याद रखिएगा। आप सभी बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़ दिया।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, देखिए 136। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपको, वह जिला, वह जिला युग्म जहां सागवान के वन मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन। वह जिला जहां सागवान के वन पाए जाते हैं। देखिएगा, वैसे हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन, तो वो तो है आपके बांसवाड़ा में। मतलब राजस्थान का कौन सा भाग हो गया? बांसवाड़ा। एक ही याद है तो दिमाग में आ जाएगा कि राज्य का दक्षिणतम भाग है। तो दक्षिणतम भाग में सिरोही और पाली दक्षिण में नहीं आते हैं। जोधपुर और जालोर भी राज्य के दक्षिण भाग में नहीं आते हैं। बीकानेर और सीकर भी नहीं आते हैं। ऑप्शन फिर एक ही बचा है, उदयपुर और डूंगरपुर। याद रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उदयपुर और डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 137। पूछ रहा है, राजस्थान में सोम कागदर, ये दो योजनाएं बड़ी खास है। एक तो है आपके सोम कमला और अंबा। सोम कमला अंबा जो परियोजना है, इसका संबंध तो आपके किस जिले से है? तो याद रखना, डूंगरपुर से। लेकिन सोम कागदर जो परियोजना है, इसका संबंध है उदयपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 137 के अंदर आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 138। ये देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने, निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बर्क्योंस कहा जाता है? बर्क्योंस, ये आपके रूस के अंदर है और ये सबसे ठंडा स्थान। ये वहां का क्या है? ठंडा। तो हमारे राजस्थान का ठंडा स्थान कौन है? आप कहेंगे माउंट आबू। तो राजस्थान का बर्क्योंस कहा जाता है किसे? माउंट आबू को, याद रखिएगा। ठीक है, ये रूस के अंदर ठंडा स्थान है, उसी प्रकार राजस्थान में ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, ऐसे तुलना करके पूछ लेता। क्वेश्चन नंबर है 139। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन, बताइएगा। देखिए, घुमा कर पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही घुमा दिया। पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? अब सिंपल सी बात है, पक्षियों की बात आएगी। अब यहां पर ऐसे पूछ लिया कंफ्यूज करने के लिए, पानी के पक्षियों के लिए। बाकी पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उद्यान, वो आप सब जानते हैं कौन सा? एक ही, केवलादेव, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। ये इतना प्रसिद्ध है कि इसी केवलादेव गन्ना पक्षी विहार को 1981 के अंदर रामसर साइट में, जबकि 1985 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, भरतपुर में। केवलादेव भरतपुर में है, लेकिन केला देवी जो है वो आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, करौली। कहाँ पर है? करौली के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 140। क्या पूछ रहा है? झामर कोठड़ा प्रसिद्ध है। सबसे शानदार क्वेश्चन, झामर कोठड़ा। सबसे पहली बात तो याद रखिए, झामर कोटड़ा कहाँ पर है? ये भी पूछा जाता है, उदयपुर। ये जो झामर कोटड़ा है, यह आपके उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? तो याद रखिएगा, रोक फास्फेट। सबसे अच्छा, सबसे शानदार क्वेश्चन। रोक फास्फेट के लिए कौन सा स्थान है? झामर कोटड़ा। और झामर कोटड़ा कहाँ पर है? उदयपुर। ठीक है, ये और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 141। क्या कह रहा है? देखिएगा, ये देखिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे, आप सब जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपके कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 142। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है, मतलब लवणीय झील नहीं है? लूणकरणसर कहाँ पर है? तो एक तो ये भी याद रखिएगा, बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। फलोदी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, जोधपुर में। डीडवाना कहाँ पर है? याद रखिएगा, नागौर में। और आना सागर कहाँ पर है? अजमेर में। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी झील लवणीय नहीं है। देखिए, मरुस्थल के अंदर तो लगभग जो झीलें आएगी वो आपके खारे पानी की है, जैसे लूणकरणसर है, खारे पानी की है। फलोदी खारे पानी की है, डीडवाना। लेकिन ये जो अजमेर के अंदर आना सागर झील है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज तृतीय के दादा अरुणाराज ने करवाया था, गुजरात की भूमि को पवित्र करने के लिए।
ठीक है। तो ये आना सागर झील जिसके किनारे जहांगीर आए थे, दौलत बाग बनाया जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, वहीं पर जहांगीर के पिता शाहजहां आए और उन्होंने बैठने की व्यवस्था की थी, बारीदरी का निर्माण करवाया। ये वही आना सागर। क्वेश्चन नंबर है 143। क्या पूछ रहा है कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। जाखम की बात है तो याद रखिएगा प्रतापगढ़, क्योंकि आप जानते हैं जाखम नदी का उद्गम भी प्रतापगढ़ के अंदर भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। यहीं पर एक बांध बना है जाखम बांध, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 144। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, क्या पूछ रहा है, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई। 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई। 2007, 2010, 2012 और 2015। लेकिन आप सब जानते हैं कि अब तो 20वीं भी हो गई है। 20वीं पशु गणना ये कब हुई, 2017। मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में होती है। तो 19वीं पूछ रहा है, मतलब कब हुई थी, याद रखिएगा 2012। ठीक है, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 145। क्या पूछ रहा है, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। अब यहां पर ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, परमाणु और सौरिक। अब कई बार क्या होता है, ऐसा कोई शब्द समझ में नहीं आए ना, तो इसकी इंग्लिश देख लिया करो, और पेपर में वो भी वर्जन आता है। सौरिक का मतलब है सोलर। अब सिंपल सी बात है कि किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, तो सोलर। सोलर कभी प्रभावित कर ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कई बार ऐसे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आए तो उसकी इंग्लिश देख लिया करो। वैसे पता है हमें इंग्लिश कम आती है, लेकिन फिर भी ऐसा काम तो हो जाता है ना। ये सौरिक थोड़ा हमें थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, सोलर देखते ही दिमाग में आ गया। ठीक है, बाकी कोयला, परमाणु, पेट्रोलियम तो करते हैं, एक सोलर है जो नहीं करता है। इसीलिए तो सोलर अपने राजस्थान में सर्वाधिक, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे राजस्थान में ही है, भड़ला, जोधपुर। इसीलिए सोलर को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 146। क्या कह रहा है देखिए 146। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भाई बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है। देखिए ये राजस्थान है, इसमें कौन सी पूछ रहा है आपको, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। ये सारे सारे भाग आते हैं किसमें अंदर, मरुस्थल में। और मरुस्थल में कौन सी मृदा है, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, कौन सी अभी काली मृदा तो इधर है कोटा, ये लाल मृदा आपके राज्य के इधर है दक्षिणतम भाग में। ठीक है, तो यहां पर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 147। क्या पूछ रहा है देखिए, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। एकमात्र बारहमासी नदी। अब बारहमासी नदी का मतलब ये हो गया कि नित्यवाही नदी। ऐसी कौन सी है जो नित्यवाही रोजाना बहती है, तो आप सब जानते हैं वो है चंबल। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेता कि बारहमासी कौन सी, सॉरी बरसाती कौन सी है, तो याद रखना बरसाती में फिर दो आ जाती है आपके, एक तो लूणी और एक बनास। ये दोनों बरसाती हैं, जबकि बारहमासी चंबल भी है और बारहमासी एक और नदी भी है जिसका नाम है माही। ये भी क्या है, बारहमासी है। ठीक है, तो यहां पर आपके कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चंबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। अब आपके लिए तो ये चिंटू सा क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है। मतलब ऐसे कौन से जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा लगाते हैं। तो आप जानते हैं दो ही जिले हैं, एक तो है श्री गंगानगर जो पाकिस्तान के साथ में और इधर पंजाब के साथ में सीमा लगाता है। एक है आपके बाड़मेर जो इधर पाकिस्तान के साथ में, इधर गुजरात के साथ में। अब ढूंढना है गंगानगर ऑप्शन में है या बाड़मेर, तो आप कहेंगे गंगानगर ऑप्शन में नहीं, बाड़मेर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने 149। कौन सा भौतिक प्रदेश
राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाए? सबसे शानदार, सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन। क्योंकि राजस्थान की जीवन रेखा वैसे किसे बोलते हैं? आईजीएनपी को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। ठीक है। और यहां पूछा गया कौन से भौतिक प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? आपका आज का सबसे शानदार क्वेश्चन यही है। याद रखना, राजस्थान की जीवन रेखा जिस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है वो है अरावली। लेकिन याद रखिए, पूछा जाए निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश जिसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार वाला भौतिक प्रदेश, तो याद रखना वो हो जाएगा आपके पूर्वी मैदान। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेगा भाई। ये देखिए, ये हो जाएगा राज्य का प्रवेश द्वार। लीजिए आज के हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि फटाफट 25 क्वेश्चन कर लेता हूं तो आपके भी एक बार रिकॉल हो जाता है अच्छे से। ठीक है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और ये कहाँ पर है? आपके राजसमंद में, कोई दिक्कत नहीं है। बाणगंगा आपके बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी शिक्कर से निकलती, ये भी सही है। तो फिर आपके कांकनी जो नदी है वो तारागढ़ की पहाड़ियाँ नहीं, कांकनी नदी जहाँ से आती है वो है आपके कोटरी की पहाड़ियाँ, और कोटरी की पहाड़ियाँ जिस जिले में हैं वो जिला है आपके कौन सा? जैसलमेर। कौन सा है भाई? जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जिसके अंदर राजस्थान की चर्चा की। कल फिर मिलेंगे, ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी ताकि आप भी सोने से पहले एक बार छोटा सा देख लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।